बीजेपी सांसद विप्लव देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विप्लव जी, आज रक्षा मंत्री जी ने कई सारी बातें रखी, लेकिन कांग्रेस फिर सवाल खड़ी कर रही है। गौरव गोगोई ने तो ये तक कहा कि यूके लेने से किसने आपको रोका है। क्या कहेंगे जो आज बातें? देखिए, रक्षा मंत्री जी ने पहले ही बहुत स्पष्टता के साथ बोला, हमारे पहलगांव में जो 26 निरीह नागरिकों को जिस तरीके से निर्मम हत्या किया गया है धर्म पूछ के, और पाकिस्तान का क्या लक्ष्य था जो धर्म पूछ के इसलिए किया गया कि भारत में, पूरे भारत में दंगा हो, अराजकता फैले। तो हमने उसका जवाब दिया। आपने देखा एक भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री का जो वो होता है कैंप होता है, उसमें भी कोई हमने आक्रमण नहीं किया। हमने सीधा जहाँ ट्रेनिंग हुआ, जहाँ ठहरे हुए थे वहां किया। हमने मसूद को देखा रोते हुए, तो भारत ने देख लिया मसूद रो रहा है, वही तो इससे बड़ी कुछ चीज है, उसको भी मिला नहीं, वो भी उसको भी काम खत्म कर देते। तो बड़े मात्रा में जितने भी उग्रवादी उनका जो बंकर जहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर है, उसको हमारे सैनिकों ने मिसाइल से उड़ाया गया है। पूरे दुनिया ने देखा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर का वही काम था, जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने कराया, उसको सजा देना, उसको खत्म करना है। और हमने एक दिन के अंदर वो खत्म करके दिखाया। और पाकिस्तान जब हमारे यहाँ सिटीजन के ऊपर आक्रमण कर रहा था, हमारे यहाँ गुरुद्वारे के ऊपर आक्रमण कर रहा था, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के ऊपर कर रहा था, एक भी हम सफल नहीं होने दिए। हमने ऊपर ही उसको मार गिराया। और उसके बाद पाकिस्तान जब कर ही रहा था, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक रात में हमने 11 एयरबस धस किया और पाकिस्तान घुटने के बल पर आके भारत के इंटेलिजेंस के साथ बात किया और युद्ध विराम करने के लिए अनुरोध किया। पूरे अमेरिका के पास, राष्ट्रसंघ के पास गए हैं। देन भारत ने इसको रोका एवं पाकिस्तान को बता दिया गया है, आपके भूमि को किसी भी हालत में उग्रवाद के ट्रेनिंग सेंटर आप बनाया नहीं दिया जा सकता, और ऐसा आप करेंगे भारत के साथ, ऐसा किसी को बिना पूछे हर बार इसका जवाब देगा और घुस के मारेगा। पहलगाम आतंकी हमले में जो मास्टरमाइंड था उसको खत्म कर दिया गया। आपको लगता है कि जो सवाल अब तक विपक्ष पूछ रहा था, उनका जवाब एक ही इसी बड़े हमले, कैसी बड़ी कार्रवाई में दे दिया गया? देखिए, उसका जवाब तो 7 तारीख को मिल चुका है। इनको तो देखिए, इस मामले में मैं कहता हूं, इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत है तो हम है, इसलिए भारत का पराक्रम दुनिया जानता है। तो इस मामले में भारत के सैनिक कभी पीछे नहीं रहता है। और पाकिस्तान जितने बार हमारे साथ लड़ा, उतनी बार ही मार खाया, एक बार भी नहीं जीता। जितना बार हमारे साथ, चाहे तो पीछे से हो, सामने से हो, लड़ा, तो हर बार। और कारगिल का युद्ध देखिए, बुरी तरह हरा। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके प्रधानमंत्री जी को बस एक सौहार्दपूर्ण मानसिकता के साथ उनको स्वागत कर रहा था, और पीठ पीछे वो आके कारगिल में घुस गया। और उसके बाद हमने मार गिराया। कारगिल में उनका हारना पड़ा, 71 को युद्ध में उनका हारना पड़ा। अभी भी उन्होंने एक तरह अघोषित उग्रवादियों से युद्ध ही कराया जा रहा था इंटरनल, तो उसमें भी बुरी तरह हरा है। मानते हैं जो इलाज करने की जरूरत है, पाकिस्तान को इलाज कर दिया गया? देखिए, पाकिस्तान को इलाज तो किया जाए, किंतु पाकिस्तान का जो पेशेंट है, इनको और भी इलाज की जरूरत पड़ेगी बाद में। कि इसलिए अमित भाई और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो इसका इलाज पूरा करेगा, पूरा इलाज होगा। तो पाकिस्तान का पूरा इलाज होगा, ऐसी बात कहते हैं बीजेपी सांसद विप्लव देव। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।